तो ये फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1, इस है ना। तो जो एंगल है उसी से देखो डिवाइड किए हैं। यदि मान लो सिंपल साइन x है तो हम एक x से डिवाइड किए, यहां देखोगे स्क्वायर है तो हम लोग को एक्स स्क्वायर यहां होना चाहिए, तभी तो तुम लिखोगे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तभी जाकर के ये 1 होगा। आदत डालो, सपोज करो ऐसा हो तो 1 तभी आएगा जब 3x टू द पावर 10 से डिवाइड होगा, तभी तो इसको ऐसे लिखते हैं, जो बार बार स्टेप नहीं लिखेंगे, ये साइन 3x अपॉन 3x का होल पावर 10 लिखोगे, तभी तो ये फॉर्मूला पर आएगा, यही ना मेन फॉर्मूला है। तो यानी 1 पावर 10 यानी 1 आ जाएगा। टेन में भी वही बात आती है, टेन में भी क्या देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x है कि नहीं। तो चलिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, अब इससे यूज कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो कहीं लिखा हो तो 5x से डिवाइड करना होगा, जब 5x है यहाँ 5x है तभी 1 लिख पाएंगे। तो ये 1 कब होगा, केवल tan 3 थीटा होता तो 3 थीटा, अब पावर 3 है तो 3 रहेगा, तभी तो ये 1 होगा। तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करावेंगे तो तरह तरह का ऐसा आवेगा। सेकंड क्या है, तो लिमिट रिमूव करोगे तो x के जगह 0 नहीं लिखोगे, जो 0 लिखोगे तो डायरेक्ट 1। तो यहां पर कोई टेंशन नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहा है, एज ए कॉम्पिटिटिव व्यू से सोचोगे तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, 1 माइनस होता है। और tan x बाई x वाला जो प्रॉब्लम है वहां भी 1 लिखा रहेगा, लेकिन वह रियल में 1 प्लस हो। तो 1 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 4x से डिवाइड करना होगा। देखो 4x से खुद डिवाइड किए है ना, तो रूल है मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, और नीचे जो है 3x लिख दिए, ये दोनों x कैंसिल हो गया, और लिमिट हटाओगे तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 4 यानी 4/3। समझ में आ गए। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये tan का भी फॉर्मूला पढ़े हो तो देखोगे, अभी लिमिट अगर रिमूव करोगे x के जगह 0 लिखोगे तो tan 0 0 अपॉन साइन 0 0, यानी यह तुमको 0/0 के फॉर्म में है। फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग तो आराम से 1 आ जाए, फॉर्मूला पे ये 1 आ जाएगा। तो क्या करोगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये tan ax है ना, ax से डिवाइड करो और ax मल्टीप्लाई करो। नीचे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx है, तो किससे डिवाइड करोगे, bx से डिवाइड करो और bx मल्टीप्लाई करो, ये x और ये x कैंसिल। फॉर्मूला से ये पूरा पार्ट 1 इंटू ए यानी a, ये भी पूरा पार्ट 1 तो 1 इंटू बी यानी b, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस प्रॉब्लम में अगर लिमिट रिमूव करोगे तो जहां जहां x है लिखोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी यह भी तुमको 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x से डिवाइड किए तो x मल्टीप्लाई भी कर देंगे। रूल है बीच में जब भी प्लस माइनस कोई भी मल्टीप्लीकेशन डिवाइड होगा तो सभी में लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। अब यहां पर देखो -2 रहने दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, बतलाओ साइन 3x को 1 लाने के लिए हम लोग 3x से डिवाइड करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x, इसको 1 लाने के लिए हम लोग 5x से डिवाइड करेंगे और 5x मल्टीप्लाई भी करेंगे। सिंपल लग रहा है, होल बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 x। तो तुम देखोगे प्रत्येक पार्ट में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सभी x को अगर कॉमन लोगे फिर इसको लिखेंगे, ये तो x कॉमन हो चुका है, यहाँ 3 बचा ना, ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 5 बचा और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई 5x होल बाय ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x, यह x और यह x कैंसिल। अब लिमिट हटाओगे ना, इसका वैल्यू 1 होगा, 6 इंटू इसका भी वैल्यू 1, 5 इंटू इसका भी वैल्यू 1, और नीचे x है ही नहीं तो 1,
आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में क्या किए थे हम लोग, जो एंगल था उससे डिवाइड कर लेते थे और उसको कॉमन लेके कैंसिल करके लिमिट हटा देते थे। वो चीज अगर यहाँ करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना। यहाँ एक्स से डिवाइड करोगे, एक्स मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 है, एक्स कॉमन ले ही नहीं पाएंगे, और एक्स जब कॉमन लेंगे ही नहीं तो यहाँ पर फिर भी 0/0 के फॉर्म में रह जाएगा। तो यहाँ पर वो जो 1 2 3 जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा है उस टाइप से यहाँ नहीं बनेगा, धीरे धीरे टाइप तुमको चेंज करेगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको जस्ट लाइक इक्वेशन समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर फैक्टराइजेशन करके इसको बनाओ। तो फैक्टर तोड़ो, सपोज इसको पढ़ो 2x² प्लस x माइनस 1, फैक्टर होता है ना, तो फैक्टराइजेशन करेंगे, आशा करते हैं फैक्टर आता होगा। यहाँ फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x और माइनस sin x प्लस 1 हो। फैक्टर में देखो 2 sin x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ sin x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा क्या नहीं। अब इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा sin x प्लस 1। यहाँ इन दोनों में 2 sin x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 sin x कॉमन लिए तो यहाँ 1 sin x बच गया, और ये -1 आएगा। यहां से भी माइनस कॉमन लोगे, sin x प्लस 1 को कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा तुमको 2 sin x और यहां बचेगा -1। यहां भी देखो sin x -1 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2 sin x -1। देखोगे ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब आ गया तुमको लिमिट x टेंड्स टू π/6 sin x प्लस 1 बाई sin x -1। अब तुम देखोगे लिमिट को जैसे ही रिमूव करोगे तो x के जगह π/6 लिखोगे, π/6 मीन्स 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 प्लस 1 0 नहीं हुआ, 1/2 माइनस 1 0 नहीं हुआ, तो लिमिट को रिमूव कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होकर -3 आंसर। इस प्रॉब्लम में देखोगे 1 2 3 का जो क्वेश्चन 3 जो शुरू का प्रैक्टिस करा है उस आधार पर बनाओगे तो tan x/x लिखोगे, x मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी sin x/x लिखोगे, x मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर एक ही x कॉमन होगा, तुम ध्यान दो, जबकि यहाँ sin क्यूब x है, यहाँ x क्यूब से डिवाइड करोगे तो x क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का तो एक x कैंसिल होकर नीचे फिर भी x स्क्वायर रह जाएगा, और लिमिट रिमूव करोगे तो नीचे 0 होकर आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली वो 1 2 3 का जो प्रैक्टिस कराया 3 क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन में वो यूज नहीं कर पाते हैं। यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर जब नीचे 3x लाने की बात आ रही है तो भरसक कोशिश करेंगे कि ऊपर भी 3x टाइप से आ जाए। 3x कब आएगा, जब 3 साइन होगा या 3x क्यूब होगा या tan क्यूब x होगा तभी आएगा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट तुम पढ़ा होगा tan x के जगह पर क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x। अब आइए ये sin क्यूब x हो गया, एलसीएम लोगे तो cos x एलसीएम होगा, यहां बचेगा तुमको sin x माइनस sin x इंटू cos x, ये तो समझ गए होगे। नीचे sin क्यूब x लिखोगे, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos नीचे आ जाएगा ना, और ये sin x कॉमन ले, किसी किसी प्रॉब्लम में यहाँ सिंपल x क्यूब रहता या tan क्यूब x होता, तो इसी प्रकार से तुम बनाते। अब देखो एक साइन कैंसिल हो गया तो बचा अब लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला तुम पढ़ा होगा, पढ़े हो ना, यहाँ 1 माइनस cos x के जगह क्या लिख दोगे, 2 sin स्क्वायर x/2। अब जो हम स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस कराए 1 लाने का, अब किया जा सकता है, कैसे हम सोच रहे हैं, तो देखो ऊपर भी sin स्क्वायर है तो 2 तो क्या होगा x स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे भी sin स्क्वायर है, नीचे भी x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और cos x का टेंशन नहीं लेना है, cos x का अब cos 0 1 होता है। ये 2 sin स्क्वायर x/2 में किससे डिवाइड करोगे, अगर ध्यान से समझना
केवल साइन एक्स बाई 2 होता ना तो हम एक्स बाई 2 से डिवाइड करते। साइन स्क्वायर है तो हम इसके एंगल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर पावर 10 होता तो इसके एंगल के पावर 10 से डिवाइड करेंगे। ये रूल है। तो ये हम x बाई 2 के स्क्वायर से ये डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 ही ना सॉल्व करोगे तो होगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ आओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स है। फिर सोचो केवल साइन एक्स होता तो के एक्स से डिवाइड करते। यहाँ साइन स्क्वायर है तो किससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से। तो फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी तो करोगे। और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, या 2 से 4 कैंसिल। अब लिमिट को रिमूव करोगे तो पूरा 1 का स्क्वायर हो गया ना, 1 इंटू 1/2 यानी आंसर 1/2। नीचे 1 cos 0 भी 1, फाइनल आंसर 1/2। इस प्रॉब्लम में देखो तो 1 माइनस कॉस 2a का तुम फॉर्मूला पढ़े होगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखो इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस, यहाँ पर 3x है तो 3x/2 लिखोगे ना। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x/2, और ये एक्स स्क्वायर को रहने दिए। अब चलिए 1 लाने के लिए ये एक्स स्क्वायर को रहने दिए। अब चलो यहाँ पर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर 3x/2 है, एंगल है उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी ये 1 आएगा। तो ये डिवाइड खुद किए हैं तो मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करके कर दो। 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बात तो बराबर हो जाएगा। अब नीचे आओ, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये 2 2 जा 4, देखोगे ये पूरा ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 9/2, ये 1 आंसर आ जाएगा 9/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है नहीं। अब देखो यहाँ पर लिमिट अगर डायरेक्ट रिमूव करोगे तो x के जगह 0 लिखोगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, 0/0 के ये फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो इस पर लिखो 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ, देखो 2a का हाफ a होता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे mx/2। क्लियर। यहाँ पर देखो 2 साइन स्क्वायर nx/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अभी भी तुम गौर करोगे, अभी भी लिमिट को रिमूव यदि करोगे तो साइन 0 0 साइन 0 0 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको फिर 1 लाने का उपाय क्या है, हम क्या बतलाए हुए थे। तो 1 लाने के लिए क्या होगा, क्या बोले, अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम सिंपल mx/2 से डिवाइड करते, लेकिन स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। अब यहाँ पर जो अपने मन से डिवाइड किए हो उससे तुमको मल्टीप्लाई भी करना होगा। नीचे आओ, ये पूरा पार्ट 1, ये पूरा पार्ट 1 हो गया। अब देखो ये 4 4 यही कैंसिल कर दो, ये एक्स स्क्वायर यही कैंसिल कर दो। अब देखो ये पूरा पार्ट 1 इंटू एम स्क्वायर, नीचे भी 1 इंटू एन स्क्वायर, आंसर हो जाएगा m²/n²। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए लोग फॉर्मूला के रूप में भी याद करते हैं।